आज़ादी के 71 साल गुजर गए, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र में पुल बन गया। टैक्स हमसे लेकर ये लोग दिल्ली और पटना को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, गंगा में पुल बना रहे हैं। लेकिन हमारी डोक में, हमारे महानंदा में, मेची में, कनकई में, बूढ़ी कनकई में, रतुआ में, इन नदियों पर 50-50 किलोमीटर पर पुल नहीं बनाया। नतीजा ये होता है कि नदियों से पूरी आबादी घिरी हुई है। बच्चों स्कूल नहीं जा सकते, बीमार डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते, कारोबार जिंदगी मुतासिर है, किसानों की फसलें बाजार नहीं पहुंच पाती है, किसानों का खाद भी नहीं पहुंच पाता है। अब पूरे यही कारणों की वजह से पूरा सीमांचल कंगाल होकर रह गया है। पूरे बिहार में गरीबी की रेखा में सबसे ज्यादा नीचे अगर कहीं लोग हैं, हमारे हैं। पलायन हमारा नौजवान कर रहा है, माँ गाँव में मरती है, बेटा बिलक बिलक कर पंजाब में रोता है। और नतीजा ये हुआ है कि हमारा 12-12 साल का बच्चा जो माँ के गोद में सोने के लायक है, वो जाकर होटलों में पोछा मारता है। और ये बेईमान लोग दिल्ली में जाकर कुत्तों को दवा पिलाते हैं और मेरी माँ तड़प कर मरती है। मेरी माँ को न डॉक्टर है न दवा मुयसर है। और इन पुलों पर पुल नहीं बनाया इन जालिमों ने, और नदियों पर हम पार होते हैं तो फिर हमसे जुर्माना भी लिया जाता है। हमारे हम सबों का मांग है कि हमको महानंदा ने, डोक ने ऐसा घेरा है कि अब हमारा दम लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे लिए पुल बनाओ, जब तक पुल नहीं बनता है पीपा पुल बनाओ, पीपा पुल भी बनाओ, साथ में जहां पर नाव पर लोग पार उतर रहे हैं महसूल भी हमारे लोग नहीं देंगे। ये गुलाम हिंदुस्तान की रीत थी कि सरकार जमीन का भी खजाना लेती थी, दोहरा टैक्स लेती थी। आजाद हिंदुस्तान में अगर बाप दादा ने अगर कुर्बानी देकर देश को आजाद किया है, तो इस मुल्क में अगर वोट की कीमत बराबर है तो सुविधा भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। हम पार होंगे तो महसूल नहीं देंगे, क्योंकि जमीन का खजाना देते हैं। जूता से लेकर टोपी तक, कंघी तक हम सरकार को टैक्स देते हैं। पुल बनाना सरकार का काम था, सरकार ने नहीं बनाया पुल, इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, अब न सहेंगे अत्याचार, करके रहेंगे 2-2-4। लोकसभा, आगामी लोकसभा चुनाव जो है 100 दिनों से भी कम दिन बच चुके हैं। ऐसे में इसको क्या राजनीतिक नजरिए से देखा जाना सही है? जो देखेंगे तो उनके उन नाबिलों को कभी तो कोई बात नहीं उठाया, आज बात उठाया हो तो राजनीतिक। मैं तो लोगों से कहता हूं कि कसम खुदा की कि आप इलेक्शन का जब जमाना आएगा, जो उम्मीदवार आएंगे उसमें जो अहल होना उसको वोट देना। अख्तुल ईमान ना अहल ठहरेगा तो खुदा की कसम ना अहल को वोट मत देना। मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूँ। सीमांचल का बेटा हूँ, सीमांचल के लोगों ने सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, इसलिए सीमांचल के हक की लड़ाई लड़ता हूँ। इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही ये आंदोलन किया, उससे पहले भी आंदोलन रहा, मेरा सैलाब के लिए भी आंदोलन रहा, उसके लिए भी रहा। सरकार को हम लोगों ने चिट्ठी भी दिया, पत्री भी दिया, कोई काम जब नहीं किया है। हम लोगों ने मीटिंग पिछले साल भी की है और अभी भी किया है मीटिंग, सरकार को लेटर दिया है। जब नहीं हुआ है तो हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं। बल्कि उन नेताओं को जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उन नेताओं को बताने के लिए भी जा रहे हैं कि आज से 1985-84 में उस वक्त के मुख्यमंत्री ने पुल का शिलान्यास किया था। 35 साल बाद आज पुल बनने जा रहा है। और ताजमहल 18 साल में बनकर वो सफेद पत्थर दुनिया का 7वां अजूबा बन गया था। और हमारी नदियों में पुल नहीं बन पाएगा। बच्चा बस्ता लेकर खड़ा है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ये जालिम जो आज पटना के करीब जाइए, आज पटना से दीघा के दरमियान में सोन और गंगा में 3 बड़े पुल बन गए हैं, चौथा पुल भी स्वीकृत हो गया। और आपका गंगा नदी पर या भागलपुर में पहले से एक पुल बना हुआ है, दूसरा पुल भी बना। और यह मस्तान चौक में पुल महानंदा में, और एक पुल कहाँ बना हुआ है, तैयबपुर में बना हुआ है। और इस 50 किलोमीटर के दरमियान में कोई पुल नहीं। मैं विधायक था तो सीमांचल की लड़ाई लड़ा, इस गांव के लोग भी गवाही देंगे। बेलवा से 1 किलोमीटर की दूरी पर 500 लोगों के लिए हमने पुल बनाया है। ये पुल क्यों नहीं बन सका, उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं। इसलिए हम लड़ाई लड़ने